हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ध्रुव वेद एकेडमी। और आप हमेशा की तरह विक्रांत सर के साथ फिर से हैं। तो चलिए, नेम रिएक्शन की सीरीज़ में ना हम लोगों ने अब लगभग सक्सेस ले लिया है, क्योंकि हम लोगों ने इनोलेट केमिस्ट्री बेस्ड नेम रिएक्शंस को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। यानी लास्ट लेक्चर जो डार्जन का ख़त्म हुआ, इसमें इनोलेट वहीं पे ख़त्म हो गया। यानी हमने कहा था कि जो हमारा नेम रिएक्शंस का मेजर पोर्शन होगा वो एक कार्बोनिल कंपाउंडों के इनोल फॉर्म, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, और कुछ पोर्शन होंगे उसके इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म के। तो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म जो था वो इनोलेट्स था। बहुत सारे रिएक्शंस हमने देखा, सीक्वेंस समझा और अच्छे से उसको ख़त्म किया है। अब हम अपने ना कार्बोनिल के सेकेंड फेज की ओर आ गए हैं, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड के कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शंस आपको पढ़ने होंगे। पक्का? तो जरा समझो, कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शंस में क्या होगा जरा बताओ। मैंने आपको फर्स्ट डे ऑफ नेम रिएक्शन में ही बताया था कि जो कार्बोनिल के जो कीटो फॉर्म होते हैं वो खुद क्या काम करते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। किसकी तरह एक्ट करते हैं बताओ? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये खुद इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करें और फिर जो प्रोडक्ट बने, तो उस प्रोडक्ट के बेसिस पे, रिएक्टेंट के बेसिस पे या किसी साइंटिस्ट के नाम पे उस रिएक्शन को नाम दे दिया जाता है नेम रिएक्शंस में। तो अगर मान लें हमारे पास जनरली इस पूरे टॉपिक में ना जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अभी, एक नया सीरीज ऑफ नेम रिएक्शंस हैं जिसमें कीटो फॉर्म हमारा जो बना होगा वो किसी न किसी एल्डिहाइड का होगा या फिर कीटोनों का होगा। इन्हीं के कीटो फॉर्म बेस्ड काफ़ी सारे नेम रिएक्शंस होते हैं। तो यानी हम कीटो फॉर्म किसके लेने वाले हैं जरा बताइए। ओनली कीटो फॉर्म जो हम लेने वाले हैं वो एल्डिहाइड और कीटोनों को ही लेने वाले हैं, और इन्हीं से नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। ढंग से देखिएगा। तो हमारे पास देखो, न्यूक्लियोफाइल वेरी बदलते रहेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म इन दोनों में से कोई मिलेगा आपको, या कभी कभी दोनों मिलेंगे, तो उन पे हमारा नाम बदलता जाएगा। तो याद करो, हमने जब इनोलेट पढ़ा था उसमें न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म क्या किया था, वेरी किया था ना, इलेक्ट्रोफाइल कॉमन रखा था। पक्का ना? तो इसका मतलब इनोलेट केमिस्ट्री में भी हमने वेरिएशंस करें, इलेक्ट्रोफाइल का वेरिएशंस किया, नेम रिएक्शन बदलता चला गया। तो सिमिलरली कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शंस की शुरुआत जो मैं करने वाला हूँ वो किससे करने वाला हूँ, पूरे कार्बोनिलों में मैं अपना इलेक्ट्रोफाइल लेके आया हूँ जिसका नाम एल्डिहाइड है। यानी एल्डिहाइड के ना तो आपको इनोलेट बनाने, कुछ नहीं करने का, और अगर इनोलेट आपने नहीं बनाया है और केवल इसके कीटो फॉर्म से रिएक्शन हो रही है, और न्यूक्लियोफाइल पे गौर करिएगा। न्यूक्लियोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इफ न्यूक्लियोफाइल इज हाइड्रोक्साइड आयंस, और ये अगर इस पर अटैक करने के लिए जाए, अगर हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक एल्डिहाइड के कीटो फॉर्म पे होता है और इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी बात अगर जो हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। यानी OH माइनस का अटैक अगर एल्डिहाइडो पे होता है तो दैट इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ कीटोन मौजूद नहीं होंगे, याद रखिएगा। तो कैनिजारो रिएक्शन किसकी स्टोरी बन जाएगी, तो अभी दिमाग में मेंटल पिक्चर बनाओ। अच्छा, ये तो हाइड्रोक्साइड आयन की स्टोरी है और एक एल्डिहाइडो की स्टोरी है। यहाँ ना तो कीटोन होंगे, ना तो एस्टर होगा, ना तो एसिड होगा, ना तो एनहाइड्राइड्स होंगे। क्या मेरी बात आप समझ पाए? पक्का ना? उसी तरीके से अगर मैंने इस न्यूक्लियोफाइल को चेंज किया और यहाँ पे एक फॉस्फेनियम इलाइड बना दिया, दैट इज अ फॉस्फोनियम इलाइड, याद है, दैट इज द फॉस्फेनियम इलाइड। और अगर फॉस्फेनियम इलाइड के सामने आपने एल्डिहाइड या कीटोन दोनों भी रख दोगे, या ये रखो या ये रखो, कोई भी रखोगे, अगर ये न्यूक्लियोफाइल बन के इनके ऊपर में अटैक मारने चले गए तो इसका नाम होगा विटिग रिएक्शन। नाम क्या बोला मैंने? विटिग रिएक्शन। विटिग नाम के साइंटिस्ट ने इसका मैकेनिज्म बनाया था, या इस रिएक्शंस को बनाया था, डेवलप किया था, बनाया था। तो यानी एक फॉस्फेनियम इलाइड, एक एल्डिहाइड और कीटोनों के अगर कीटो फॉर्म पे अटैक मारता है ना, दैट इज कॉल्ड विटिग रिएक्शन। पक्का? सिमिलरली अगर मैं OH की जगह, कार्बोनाइन की जगह साइनाइड को डाल दूँ, किसको डाल दूँ? साइनाइड, CN-, और CN- के न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म अगर एल्डिहाइड, यहाँ भी केवल क्या रहेगा? एल्डिहाइड। और अगर एल्डिहाइडो के कीटो फॉर्म पे अटैक मारते हैं ना, देन इट इज कॉल्ड बेंजोइन रिएक्शन। ओहो हो। इसका मतलब कैनिजारो और बेंजोइन में डिफरेंस किस बात का जरा देखेंगे बोर्ड पे, हाइड्रोक्साइड आयन का और साइनाइड आयन का। जरा बोर्ड पे ढंग से देखना। तो न्यूक्लियोफाइल को मैं चेंज कर रहा हूँ तो नाम बदलता जा रहा है। हाइड्रोक्साइड आयन जब तक थे तो कैनिजारो था, और अगर कार्बोनाइन आ गया फॉस्फेनियम के साथ, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉस्फेनियम के साथ तो विटिग, अगर साइनाइड आ गया तो बेंजोइन, और आखिरी में OH माइनस है। और अगर OH माइनस आया फिर से, जरा बोर्ड पे देखिएगा, अगर OH माइनस फिर से आएगा और पर यहाँ पे मैंने कीटोन लिया तो है, पर ये डाई कीटोन है, यहाँ एल्डिहाइड नहीं है,
या कौन से ग्रुप है, डाइकीटोन। और अगर डाइकीटोन है 1,2 डाइकीटोन, तब ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट किसकी स्टोरी है, डाइकीटोन्स की। किसकी स्टोरी है बच्चा, डाइकीटोन्स के कीटोफॉर्म की, जो कि एक OH माइनस के प्रेजेंस में अगर आप इसको रीअरेंज कराते हो तो इसका नाम बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट होता है। तो इन दिस सीरीज वी हैव टू डिस्कस अबाउट आवर कैनिजारो, आवर विटिक, आवर बेंजोइन एंड देन आफ्टर बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करें इन चीज़ों को। तो चलिए बोर्ड पे ढंग से देखते रहिएगा। तो हमें इन 4 सीरीज़ों को दिमाग में रखना है। कीटोफॉर्म किसको लेके आना है यहाँ पे, बताओ, एल्डिहाइड और कीटोनों को। और हम अपने न्यूक्लियोफाइल को वेरी करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को वेरी करते जाएंगे। कीटोफॉर्म एल्डिहाइड और कीटोनों के लेते जाएंगे, तो कभी एल्डिहाइड के कीटोफॉर्म रहेंगे, तो कभी कीटोनों के कीटोफॉर्म रहेंगे, तो कभी दोनों के कीटोफॉर्म रह सकते हैं। समझ रहे हो? तो कंफ्यूज नहीं होने का। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं कैनिजारो की स्टोरी। इस रिएक्शन में क्या मैंने आपको बताया, इस रिएक्शन की शुरुआत जब मैंने करी थी तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम क्या लेंगे, एल्डिहाइड के कीटोफॉर्म लेंगे, और यहीं पे हम क्या लेंगे बच्चों बताओ, हाइड्रोक्साइड NaOH और KOH। तो सुनो, अगर मैंने एक एल्डिहाइड लिया है, कीटोन नहीं, ओनली एल्डिहाइड, और OH माइनस को एज अ न्यूक्लियोफाइल भेजा है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एल्डिहाइड है और यहाँ पे मेरे पास कोई भी R ग्रुप, अभी मैं R ग्रुप को स्पेसिफाई करूँगा। अगर मेरे पास OH माइनस आया और इसने यहाँ पे अटैक किया और इसी इसमें कन्वर्जन की है, और इसके कन्वर्जन के बाद अगर यहाँ पे बने हैं, जरा बोर्ड पे देखना, अगर मैंने एल्डिहाइड लिया और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट बने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट प्लस अल्कोहल, क्या बना होगा, अल्कोहल, तब ऐसे रिएक्शन को हम कैनिजारो बोलेंगे। यदि एल्डिहाइड में NaOH को डालने के बाद अगर मुझे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिले और मुझे अल्कोहल मिले, तब ही उसका नाम क्या होगा, कैनिजारो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने एल्डिहाइड में NaOH KOH को डाला है और ये सॉल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बोले, तो यहाँ पे मानो अगर तुमने KOH NaOH लिया है, क्या डाला है बेटा, NaOH, तो ये सॉल्ट बन जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलेंगे C का, C डबल बॉन्ड OH, और पर यहाँ पे सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, Na प्लस माइनस ये, और इसी का अल्कोहल बोले तो R, ये कार्बन है, इसी पे CH2OH बन जाए। वाह! तो इसका मतलब एक एल्डिहाइड को अगर मैं हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में डालूं और वो एसिड एक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए और एक अल्कोहल में, दैट इट इज कॉल्ड कैनिजारो। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने बेंजल्डिहाइड ले लिया है, दैट इज अ बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पे मैंने NaOH को डाला और इसने अगर इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इसी के सॉल्ट में, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, और इसी के अल्कोहल में, बेंजाइल अल्कोहल, वाओ, दैट इज कॉल्ड कैनिजारो। अगर मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिया और यहाँ पे मैंने NaOH को डाला और ये फॉर्मेटाइन यानी सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, किसमें बचा, सॉल्ट में, और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया अपने ही अल्कोहल में, मिथेनॉल में, then it is called कैनिजारो रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट। तो कैनिजारो रिएक्शन किसकी स्टोरी है, द एल्डिहाइड्स की, एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, यानी आप कह सकते हो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं वहाँ पे और उसी का अल्कोहल पार्ट मिलता है, जनरली यही प्रोडक्ट होता है। तो अब सवाल ये होगा, तो अभी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये होगी कि सर OH माइनस का इस्तेमाल हम लोगों ने जब किया था तो ये कहीं ना कहीं एक अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से रिजेंबल करेगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए यहाँ जो एल्डिहाइड होते हैं ना, ये स्पेसिफिक एल्डिहाइड होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करना। ये स्पेसिफिक एल्डिहाइड होते हैं विच हैव, ध्यान रखो, विच कांट फॉर्म इनोलेट, ओहो हो, यानी जो इनोलेट नहीं बना सकते, मतलब समझे, यानी जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ही वो इनोलेट बनाते थे, याद करो, यानी एल्डिहाइडो में जब तक अल्फा हाइड्रोजन होता तो इनोलेट बनाते थे। तो इसका मतलब कैनिजारो रिएक्शन इज द स्टोरी ऑफ विच कार्बोनिल मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड। क्या सारे एल्डिहाइड? नो, दैट एल्डिहाइड विच कैन नॉट इनोलाइज्ड,
विच कैन नॉट फॉर्म इनोलेट आयंस। और अगर इनोलेट आयन नहीं बनाएंगे तो उसकी कंडीशंस क्या होगी, विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। ऐसा कहीं भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए जो इनोलेट बना सके। इसलिए जरा बोर्ड पे ढंग से समझिएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोनों की स्टोरी में कीटोन को तो हटा दीजिए, एल्डिहाइड को लीजिए, पर स्पेसिफिक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं तब जाकर के आप कैनिजारो करवा सकते हो। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना अच्छे से बच्चा लोग। और इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो मैं लेके आऊँगा, ऐसे एल्डिहाइड कौन कौन से होंगे जो कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो सॉल्ट बना सकते हैं। तो मैंने अभी बता दिया आपको, जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन क्या हो ना हो। तो ज़रा मुझे बताओ, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड लूँ तो फॉर्मल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? कोई कार्बन ही अल्फा नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा पक्का, यानी विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है। क्या मैं इसको लूँ बेंजल्डिहाइड लूँ तो कोई प्रॉब्लम है आपको? तो आप बोलोगे सर बेंजीन में, तो बेंजीन अगर पीएच यानी बेंजीन, और बेंजीन में कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या बच्चा बताओ? नहीं ना, पक्का। वैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लिया है, दैट मॉलिक्यूल, क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। तो इसका मतलब जब तुम इनको NOH के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो दैट मॉलिक्यूल कैन नॉट बी इनोलाइट फॉर्म। इनके एक इनोलेट फॉर्म कर पाएंगे क्या जरा बताओ? नहीं ना। तो मुझे बताइए, तो इसी में एक नई स्टोरी बन जाएगी। वो क्या होगी उसी को मैं समझाने जा रहा हूँ। भाई ढंग से समझना बच्चा लोग, क्योंकि ये नेट गेट जैम सब में DU हो या कोई भी प्रिपरेशन हो, लोअर लेवल के JEE हो, नीट हो, सब में पूछा जाता है। ये बहुत कॉमन नेम रिएक्शंस होते हैं, इसलिए इस पर ज़रा फोकस ढंग से करेंगे। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इसके लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, यानी मैं लेवल 5 तक यहाँ पर जाऊँगा। पर फर्स्ट इज द बेसिक लेवल जो सबको समझना पड़ेगा। वो क्या होगा जरा बोर्ड पर देखिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मल्डिहाइड को लेकर के आता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एल्डिहाइड में NOH को डाला है तो क्या होगा? सबसे पहले मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था ये OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक होते हैं कि नहीं? पक्का न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। तो ये यहाँ से हटा बाहर गया, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म होगा कि नहीं बताओ? तो यहाँ H, यहाँ बताओ बच्चा लोग OP माइनस, यहाँ H, और यहाँ क्या बन जाएगा? OH। तो तुम बोलोगे सर O माइनस को धक्का मार के घर से बाहर निकालिए ना, क्योंकि आपने तो बोला था कि O माइनस आएगा धक्का मार के घर से बाहर निकल जाएगा। बोला था मैंने, करना भी चाहिए था इसको। तो सुनो, यहाँ पे अगर ये धक्का मार के घर से बाहर निकलेगा तो वापस ये रिएक्टेंट बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? जो तुमने एसिटल्डिहाइड में पढ़ा था याद करो, यहाँ भी तुमने NOH को डाला था और तुमने शायद बताया था कि ये अटैक करेगा ओपन की, और मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पे O पे माइनस लाना, यहाँ H लाना, यहाँ OH लेके आना, और अगर एक कार्बन पे OH है, O पे माइनस धक्का मार के निकालने की बात करेगा तो यही निकल जाएगा। और जब ये निकलेगा तो यानी एल्डिहाइड दोबारा बन जाएगा। फिर आपको मैंने बताया था कि OH माइनस के पास अगला ऑप्शन क्या है, इसके अल्फा हाइड्रोजन को लेके जाना। ओहो, अगर अल्फा हाइड्रोजन को लेकर के जाएगा तब जाकर के यहाँ क्या बनता था बताओ? इनोलेट आयन। और जब इनोलेट आयन बनता था तो ये कहानी किसकी बन जाती थी? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। क्या मेरी बात आपको याद है? पक्का याद है ना? लेकिन इसके साथ दूसरा ऑप्शन है क्या जरा बताओ? अगर OH माइनस धक्का मार के इसको बाहर भी निकालता हूँ माइनस, तो अगर ये बाहर भी जाता है तो इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन? अरे नहीं है ना यार। तो फिर तुम बोलोगे सर ये तो H पड़ा हुआ है, अभी ये हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं? नहीं ना यार, क्योंकि कार्बन में माइनस चार्ज बनेगा तो लोकलाइज्ड ही रहेगा ना। डिलोकलाइज का मतलब ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब इस OH को तुम अगर धक्का मार के वापस भेज दोगे तो आपका फॉर्मल्डिहाइड वापस बन जाएगा। तो आप बोलोगे तो सर क्या दिक्कत है, वही बना देते। तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो आगे नहीं बढ़ती हैं, पर कंडीशंस यहाँ पे बहुत हार्श होती हैं, समझना। जब तुम एक अल्डोल कंडेंसेशन करवाते हो तो ये एक डाइल्यूट रहता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये डाइल्यूट NOH रहता है। डाइल्यूट का मतलब ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट, अगर ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा तो बताओ इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी, जो कैटलिस्ट में रिकवर हो जाए। पर पक्का यहाँ याद रखना, द NOH इज हियर। अगर ये डाइल्यूट होता ना तो पक्का इसको धक्का मार के बाहर निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अब तुम बोलोगे सर क्या फ़र्क पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में? डाइल्यूट अगर लेते तो क्या होता, कॉन्सेंट्रेटेड लेते तो क्या होता? बहुत चीज़ हो जाती, वही तुम्हें समझना होगा। तो समझो, इस बात को तुम तो जानते हो कि अगर मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है तो OH माइनस अगर आया तो उसने OH माइनस H को एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा। लेकिन कुछ एल्डिहाइड ऐसे हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तब क्या होगा? तो मेरी बात समझ लेना, यहाँ OH जैसे एंट्री करता है, अब मेरी बात समझो, यहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है बच्चा, याद करो। अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तो पता क्या होगा? अगर यहाँ पे OH जैसे ही एंटर किया
और ये उसको धक्का मारता, उससे पहले ही पता है क्या होती है, ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ये H को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, तुम ही बताओ क्या बन गया होगा यहाँ पे। ओहो हो, दैट इज द स्टोरी। ये तुम्हारा एक स्पेसिस बनता है, दैट इज कॉल्ड डायनाइन स्पेसिस। डायनाइन स्पेसिस। और तुम बोलो सर ये डायनाइन स्पेसिस को तो आपने जो बनाया है ये तो बहुत ही खतरनाक स्पेसिस है तो ये O- दोनों बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, क्योंकि हाइड्रो O पे माइनस चार्ज बनते ही डोनर बन जाता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, पर किसको दे, अरे किसको देगा वो। तो इसका मतलब यहाँ पे जब डायनाइन बनते हैं ना, तो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ होती है, वो क्या होती है जरा देखना। दिस द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप बोले तो यहाँ पे जब आपने OH- का अटैक कराया, O- बना, और यहाँ पे जब ये लीव करा उससे पहले ये डायनाइन बना दिया इसको। अब यहाँ पे क्या होता है जरा देखना बोर्ड पे, यहाँ पे आपके पास CO- है, O- है, यहाँ H और यहाँ पे H है। यहाँ पे क्या होता है, दूसरा मॉलिक्यूल जो फॉर्मल्डिहाइड का होता है ना, उसके साथ क्या होता है जरा देखना। ये O- इसको रिपेल करते हैं, और यहाँ से एक सबसे खतरनाक चीज़ होती है हाइड्राइड शिफ्ट, दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट। और अगर ये हाइड्राइड निकलता है H+ के फॉर्म में नहीं निकलता, देखना बच्चा लोग, ये दोनों इतना धक्का मारते हैं कि H- के फॉर्म में निकलता है, पार्शियल निकलता जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब तरीके से कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है ये तुरंत पार्शियल चार्ज में अटैक करता जाता है और ये बॉन्ड ओपन होता जाता है। इसका मतलब जरा बोर्ड पे देखो, अगर तुम यहाँ बनाओगे तो ये H हो गया, ये C डबल बॉन्ड O बन गया ना, जैसे अटैक किया, और यहाँ पे क्या रह गया O पे माइनस, और ये जब H अटैक करेगा, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, तुम ही बता दो। ये जब अटैक करेगा तो यहाँ पे जरा समझो, यहाँ COH, यहाँ पे HH2H पहले से थे, एक H हाइड्राइड आया तो H अटैक किया ये, और यहाँ पे क्या बन गया O पे माइनस, समझे। तो इसका मतलब बेसिक कंडीशन में ये तो सॉल्ट के फॉर्म में ही पड़ा रहेगा, क्योंकि ये तो एनायन बन गया, पर ये तो अल्कोक्साइड आयन है, ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, देखो वो पानी से H को एक्सेप्ट कर लेता है, और ऐसे केसेस में यहाँ पे क्या बन जाता है CH3OH, और यहाँ पे क्या बनता है, जनरली शुरुआत में एक सॉल्ट बन जाते हैं, दैट इज अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी कैनिजारो रिएक्शंस की शुरुआत होती है तो फाइनली हमें ये मिलता है, और जब वर्कअप करते हैं ना, वर्कअप करते हैं तब जाकर के हमें इसी का एसिड मिल जाता है, क्योंकि वर्कअप के दौरान ये प्रोटोनेट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा। तो मेरी बात को ढंग से समझना, दैट इज अ वेरी की पॉइंट। तो जब इसकी मैकेनिज्म तुम लिखते हो तो इसकी मैकेनिज्म पे गौर करिएगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाता है और ये कैटलिस्ट नहीं है, इसे रेट एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अल्डोल कंडेंसेशन में ये कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल होता है, इसको रेट लो एक्सप्रेशन में लिखते ही नहीं है, समझे। तो इसका मतलब दिस इज अ रिएजेंट, इन अल्डोल कंडेंसेशन इज अ कैटलिस्ट, इन कैनिजारो रिएक्शन इज अ रिएजेंट, और ये कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाता है ताकि ये हाइड्रोक्साइड आयन को दोबारा से H को निकाले, ये लिविंग ग्रुप बनने से इसको रोक देता है, और ये डायनाइन बनने के बाद यहाँ से हाइड्राइड निकलते हैं और ये अटैक मारते हैं, जिसकी वजह से इसे एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये मान लो फाइनली एसिड बन गया और ये अल्कोहल बन गया। तो ये तुम्हारा लेवल 1 का बेसिक पार्ट था, जिसमें तुम्हें मैकेनिज्म समझना था, और मैकेनिज्म के बीच के सवाल क्या पूछते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म मैंने क्यों बताया वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मैं छोटे छोटे सवाल को सॉल्व करूंगा। वो सवाल क्या होगा जरा देखना, ये जो स्टेप होता है ना, दैट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है बच्चा लोग, ये क्या होता है, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप। और स्लोवेस्ट स्टेप किसी भी मैकेनिज्म का तुम जानते हो, वो रेट को डिफाइन करता है कि रेट कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप कैनिजारो रिएक्शन के क्या होते हैं, तो हाइड्राइड शिफ्ट, दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्टिंग कहा जाती है, इसको हाइड्राइड शिफ्ट बोला जाता है। दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नोट करोगे तुम लोग तो ऐसे समझो। तो इस मैकेनिज्म को जो मैंने समझाया है उसको मैं ब्रीफली अगर समराइज करूं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर जिन बच्चों को लिखना है उनको तो पूरा लिखना पड़ेगा इसके मैकेनिज्म, और जो ऑब्जेक्टिव में डील करेंगे उनको कैसे डील करना है उनको देखो जरा, क्योंकि एग्जाम में इतना तुम लंबा चौड़ा मैकेनिज्म क्यों बनाओगे इस पर। हाँ, मैकेनिज्म समझना जरूरी था बच्चा, बिकॉज मैकेनिज्म नहीं समझोगे ना तो शॉर्टकट कई जगह फेल भी होती है, इसलिए मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे व्हाट इज द की पॉइंट समझो। पहला आपको समझना पड़ेगा कि हाइड्राइड शिफ्ट इज RDS स्टेप, ये बात दिमाग में रखोगे, पक्का रखोगे। तो समझो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, फॉर्मल्डिहाइड लिया था ना, और यहाँ पे क्या डाला था, NOH। तो डायरेक्टली मैंने क्या बोला कि जब ये अटैक किया तो यहीं से हाइड्राइड का शिफ्ट हुआ, तो यहाँ O, यहाँ पे O-,
और यहीं पे क्या बन गया, इसी का अल्कोहल पार्ट बन गया कि नहीं बना, बताओ बना कि नहीं बना। और इसी को मैं जब प्रोटोनेट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये एसिड। तो बताओ, एक फॉर्मल्डिहाइड का मैंने ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट लिखा है, एक फॉर्मल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट है कि नहीं है, बताओ। और ये जो प्रोडक्ट है ये किसका प्रोडक्ट है, रिडक्शन वाला। क्या मेरी बात समझ पाए? तो अगर एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो और एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो तो कैनिजारो, यानी दैट कैनिजारो इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताओ। यानी अगर मेरे सामने किसी एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी का रिडक्शन भी हो रहा हो, तब ऐसे रिएक्शनों को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कहते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका मतलब दैट 2 पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर, आपको दिमाग में रखना होगा। और फाइनल प्रोडक्ट भी आपको रखना होगा कि उसी का एसिड बन जाता है और उसी का अल्कोहल भी बनते हैं। तो एग्जाम में 2 सवाल, एक तो थ्योरेटिकल बेसिस पे ये 2 सवाल मिलेंगे आपको, ये बात दिमाग में रखने का। और ऑब्जेक्टिव बेसिस की अगर बात करूं मैं तो वो बताएगा कि प्रोडक्ट क्या लिखना है, जरा वो बता दो। तो हम प्रोडक्ट को शॉर्टकट मारेंगे और उसी से प्रोडक्ट को लिखा करेंगे। तो इंपॉर्टेंट थिंग यही है, जरा इसको नोट कर लेना। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर मुझसे कोई एग्जाम में प्रोडक्ट पूछता है कैनिजारो का और वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए वो सब लोग जानते ही होंगे, पर फिर भी एक बार समझ लीजिए बच्चा लोग। जैसे यहाँ पे अगर मैं बेंजल्डिहाइड लिखूं, क्या लिखूं, बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पे NaOH को लिख दूं, तो एग्जाम में आपको पहले पहचानना होगा ना कि दिस इज अ कैनिजारो नॉट अ अल्डोल, बिकॉज NaOH के सामने यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता तो वो कैनिजारो जाना पसंद करता या अल्डोल जाना पसंद करता। याद रखना, अल्डोल जाना पसंद करेगा वो। और एग्जाम में कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, इंडिकेट नहीं करेगा। तो अगर ये कैनिजारो है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है बाई डिफॉल्ट, अगर ये अल्डोल होता तो ये डाइल्यूट होता बाई डिफॉल्ट। याद रखना, कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो इसका मतलब अगर ये OH माइनस अटैक किया, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, तुम ही बताओ। फिनाइल ग्रुप, इसी का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या होगा, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आफ्टर वी हैव अ बेंजाइल अल्कोहल। क्या मेरी बात आप समझ पाए? पक्का? तो उसी का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, उसी का अल्कोहलिक प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल दिया गया है, दैट इज अ एल्डिहाइड, यहाँ पे KOH डाला है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इट इज ए इनोलाइजेबल कीटोन, एल्डिहाइड नो, दैट मीन्स इसी का ऑक्सीडेशन करवाना होगा आप लोगों को, करवाइए ना। यहाँ पे OH बनाइए और इसी का अल्कोहल बना करके छोड़ दीजिए। पर एक बात याद रखिए, सॉरी, इस कार्बोनिल का अल्कोहल, पर एक बात याद रखिए, एग्जाम में अगर इसके सॉल्ट बना के दिए गए दैट इज मोर एप्रोप्रिएट, है ना, क्योंकि वर्कअप आपने मेंशन नहीं किया है। तो अगर सॉल्ट बना करके दिया होता दैट इज मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन, लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं है, H लगा के दिया, इसका मतलब उसने वर्कअप काउंट किया है, उसने प्रोटोनेट करके ही आपको दिया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं कि कैनिजारो और अल्डोल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो कोई आपसे कह दे कि सर अगर मैंने यहाँ पे pH लगा दिया, यहाँ CH2, यहाँ C डबल बॉन्ड OH लगा दिया है और यहाँ NOH को लगा दिया है, और यहाँ पे जरा देखना, ये हमारे पास है, यहाँ पे एल्डिहाइड लगा हुआ है और ये NOH है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो क्या बोलोगे, अगर NOH है, सामने एल्डिहाइड है, लेकिन अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, व्हाट, अल्डोल का रास्ता है ये। कैनिजारो बहुत मुश्किल वाले पाथ है, वो तब होते हैं जब आसान रास्ता नहीं मिलता। और NOH डाला, ये H को ले जाना बहुत आसान है, यस, अल्डोल रिएक्शन विल बी पॉसिबल। तो इसका मतलब जब तक उस मॉलिक्यूल में कहीं भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तो वो इनोल के रास्ते इनोलेट बनाएगा और इनोलेट से रास्ते से वो अल्डोल की तरफ जाएगा। अगर जब तक अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब तक वो क्या होगा बताओ, अल्डोल कैनिजारो, जब तक अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट जब तक नहीं है तब तक वो कैनिजारो नहीं जा सकता। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल और देख लो, जैसे यहाँ पे अगर तुम्हारे पास ये मॉलिक्यूल दिया गया होता, ये C डबल बॉन्ड OH KOH, इज इट अल्डोल और कैनिजारो? तुम ही बताओ, दिस इज इनोलाइजेबल प्रोटोन और नॉट? क्या ये इनोलाइजेबल प्रोटोन है? पक्का नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ से माइनस चार्ज बनाया है, दैट माइनस चार्ज इज प्रेजेंट ऑन sp2 कार्बन, और अगर sp2 कार्बन पे है तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। बच्चा लोग याद करो, अल्कीनो पे माइनस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं, p ऑर्बिटल में नहीं होते, ये रेजोनेंस नहीं करेगा, ये लोकलाइज्ड होगा। तो यानी ये रेजोनेंस वरना सिस्टम नहीं है। इसका मतलब ये अल्डोल की स्टोरी नहीं बताएगा। इसको इस H को आप बाहर नहीं निकाल सकते, इस H को कार्बन पे ही रहने दीजिए क्योंकि ये रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। तो वापस से प्रोटॉन ले लेगा, दैट इज द कैनिजारो।
जी हाँ, ये आपको कैनिजारो रिएक्शन को जाएगा क्योंकि ये इनोलाइजेबल प्रोटॉन नहीं है, तो ये अटैक मारेगा, इसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये डाइनाइन बनाएगा और उसी से इसी का ऑक्सीडाइजेशन प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलेंगे और उसी का अल्कोहल आपको मिलने वाला होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो आप एल्डिहाइड और कीटोनों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कीटोन तो आप लेकर के नहीं आओगे, पक्का ना, पक्का कीटोन लेके नहीं आओगे। तो चलो बेसिक लेवल का लास्ट पॉइंट देख लो, यहाँ पे लेवल 1 का ही लास्ट पॉइंट है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल कैन गिव कैनिजारो रिएक्शन। तो बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये सब तो होगा ही होगा। मान लीजिए डाइकार्बोनिल सिस्टम दे दिया आपको, डाइकार्बोनिल्स, यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ भी एल्डिहाइड है, तो बताओ इज इट कैनिजारो और नॉट? अगर मैं OH- को डालूंगा तो क्या ये इनोलेट बनाएगा? नहीं। दूसरे को भी पूछना, ये इनोलेट नहीं बनाया, क्या ये बनाएगा? ये भी नहीं बनाएगा। और एल्डिहाइड होना जरूरी है, तो मॉलिक्यूल में अगर एल्डिहाइड है ये कैनिजारो जाएगा। सिमिलरली जरा बोर्ड पे देखते चलना, अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ एल्डिहाइड है और यहाँ पे कीटोन है, देखना बच्चा लोग क्योंकि दिमाग यही खराब होगा। तुम बोलोगे सर यहाँ तो एल्डिहाइड है, इनोलेट नहीं बना सकता है, लेकिन उस मॉलिक्यूल में यहाँ तो इनोलेट बन सकते हैं ना। जरा बोर्ड पे ढंग से देखना, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और 2 कार्बोनिल है और एक इनोलेट बना रहा है, एक इनोलेट नहीं बना रहा है, दोनों के दोनों इनोलेट नहीं बनाने चाहिए। क्या बोला मैंने? दोनों के दोनों इनोलेट नहीं बनाने चाहिए। अगर कोई एक भी बोल दिया कि भैया मैं इनोलेट बनाऊंगा, तो इसका मतलब वो कैनिजारो नहीं जाएगा और वो क्या चला जाएगा? अल्डोल। क्या हमारी बात आप समझ पाए? पक्का समझ पाए? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और आपसे कहा जाएगा कि क्या बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनाओगे, तो बताओ इसका प्रोडक्ट अल्डोल की तरह बना लोगे, यहाँ से H5 मेंबर की रिंग बनेगी अल्डोल, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैनिजारो प्रोडक्ट। क्या बनेगा बच्चा लोग? कैनिजारो प्रोडक्ट। वैसे ही देखो इधर, अगर मान लीजिए वी हैव डाइकार्बोनिल लाइक दिस, H और H, इज इट कैनिजारो और नॉट? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फर्स्ट कंडीशन, एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर दूसरे कहीं इनोलेट बनाने की एबिलिटी है, नहीं है, इसका मतलब दिस इज व्हाट? कैनिजारो। दिस इज व्हाट? कैनिजारो। अगर तुम बोलोगे सर इसकी क्या स्टोरी बताओ, यहाँ पे H और यहाँ पे फिनाइल है, ओहो वेरी गुड, कोई बात नहीं, बताओ इट इज कैनिजारो और नॉट? यस, बिकॉज एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, कहीं और पॉसिबिलिटी है इनोलेट बनाने की, नहीं ना, तो ये कैनिजारो के लिए क्या होगा? यस, कैनिजारो जाएगा। यहाँ देखना बच्चा लोग, यहाँ देखना, ये आपके पास एल्डिहाइड है, यहाँ आपके पास CH3 ग्रुप है, क्या ये कैनिजारो जाएगा? नहीं, क्योंकि भले इसके पास इनोलेट बनाने की एबिलिटी नहीं है, पर ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, इनोलेट बना सकते हैं, ये सेल्फ अल्डोल की तरह चले जाएगा, या कोई भी अल्डोल की तरह चला जाएगा, ये कैनिजारो नहीं जाएगा। पक्का ना? जरा मुझे बताना कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ PH और यहाँ PH है, क्या ये कैनिजारो जाएंगे? क्या ये कैनिजारो जाएगा? तुम ही बताओ बच्चा लोग। क्या एल्डिहाइड है? देखो नहीं है ना, तुम प्लीज़ ये मत सोच लेना कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो होगा, यार नहीं, एल्डिहाइड की कैनिजारो है। कैनिजारो किसकी है? एल्डिहाइड्स की। तो ऐसे केस में अगर मेरे पास 2 कीटोन आ गए हैं तो ये रिएक्शन कैनिजारो के बदले क्या हो जाएगी? तुम्हें बताओ, पढ़ा होगा बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट, दिस इज नॉट अ कैनिजारो रिएक्शन, ये कैनिजारो नहीं होगी। तो ध्यान में ये रखना कि अगर मान लीजिए मेरे पास 2 कार्बोनिल आ गए एक ही मॉलिक्यूल में, तो याद रखो कहीं भी इनोलेट बनाने की एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो इनोलेट बनाने की एबिलिटी हो गई तो वो कैनिजारो को ख़त्म कर देगा, कैनिजारो नहीं जाएगा। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए? पक्का समझ पाए? वेरी गुड। तो कैनिजारो रिएक्शंस क्या होते हैं, किसकी स्टोरी होती है, कैसे मैकेनिज्म चलती हैं, क्या शॉर्टकट होती हैं, सब कुछ आ गया होगा पक्का समझ में। वेरी गुड। अब मैं बात करता हूँ इसके लेवल 2 की, कर लूँ क्या? कर ही लेता हूँ। लेवल 1 एंड नाउ वी आर गोइंग टू लेवल 2। लेवल 2 में मैं बात करने वाला हूँ इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। किसकी बात करने वाला हूँ? इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। जरा बोर्ड पे ढंग से देखने का। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होगा? 2 एल्डिहाइड होने चाहिए, क्योंकि एक हमारा क्या होगा, एक पे हाइड्रोक्साइड का अटैक होगा और दूसरा हाइड्राइड को एक्सेप्ट करेगा, यानी हाइड्राइड डोनर हाइड्राइड एक्सेप्टर, यही तो है ना। यानी क्या है बताओ, यहाँ पे हमारे पास कैनिजारो में क्या होगा, एक हाइड्राइड डोनर होंगे। क्या होगा बच्चा बताओ? एक हाइड्राइड डोनर होता है और दूसरा क्या होता है? हाइड्राइड एक्सेप्टर। तो मुझे बताना हाइड्राइड एक्सेप्टर, अगर ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल में थे तो इंटरमॉलिकुलर था, जैसे इनोलेट और कीटो फॉर्म थे।
अल्डोल की कहानी थी। वैसे यहाँ पे हाइड्राइड डोनर अलग, हाइड्राइड एक्सेप्टर अलग, इंटरमोलिकुलर। अगर दोनों एक ही में है तो इंट्रामोलिकुलर। तो इसका मतलब यहाँ देखो, अगर मान लो मेरे सामने क्वेश्चन दिया है दैट इज द एल्डिहाइड, और यहाँ पे NOH को डाला था, तो आप क्या बोलते थे? सर इसके दूसरे मॉलिक्यूल चाहिए होंगे क्योंकि यहाँ पे तो एक ही कार्बोनिल है। लेकिन मैंने बोला नहीं, एक काम करो ना, यहाँ पे एल्डिहाइड ले लो। तो तुम क्या बोलोगे? ओहो सर, एक तो हाइड्राइड डोनर होगा, एक हाइड्राइड एक्सेप्टर हो गया, काम खत्म। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा फाइनली? अगर मैं शॉर्टकट मार दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं ना, क्योंकि इसी का मान लो OH माइनस ने इस पर अटैक किया तो यहाँ OH लगा दो, हाइड्राइड ने इस पर अटैक किया तो यहाँ अल्कोहल लगा दो। और थोड़ा याद रखना, सॉल्ट बना देना इसको। अगर एग्जाम में सॉल्ट दिया है तो सॉल्ट बना देना, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। और अगर एग्जाम में देखो इंट्रामोलिकुलर जब होंगे तो एसिड और अल्कोहल एक ही मॉलिक्यूल में आ जाएगा, तो थोड़ा बोर्ड ढंग से देख लेना। यहाँ पे हो सकता है वो आपको साइक्लाइज करके भी प्रोडक्ट दे दे। क्यों दे देगा बताओ? क्योंकि एस्टर बन सकते हैं, अल्कोहल और एसिड एक ही मॉलिक्यूल में हो तो क्या हो सकता है? एस्टरिफिकेशन। पता है ना यार, यहाँ से क्या निकल जाएगा? OH2 बन के बाहर निकल जाएगा। तो देखो कभी कभी तमाशा कर सकता है वो। रिंग बननी चाहिए स्टेबल, और रिंग कितने मेंबर की बनेगी तुम्हें बता दो? यानी 1 2 3 4 5, यस वी हैव 5 मेंबर्ड रिंग। तो अगर ये प्रोडक्ट है एग्जाम में, इसका स्ट्रक्चर अगर ये प्रोडक्ट भी बना के दिया है तो राइट होगा। दोनों नहीं देगा, इसलिए याद रखना, दोनों नहीं देगा क्योंकि कंफ्यूजन होगा। तो ऐसे केस में ये पहले एक ऑक्सीडाइज कराएगा, अल्कोहल बनाएगा, इंट्रामोलिकुलर उसी में हो गया। बताओ इसका मतलब फाइनल स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो बताओ क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? नहीं। अबे किसी इसी मॉलिक्यूल के कुछ पार्ट का ऑक्सीडेशन हुआ, कुछ पार्ट का रिडक्शन हुआ है, तो उसको थोड़ी हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ कैनिजारो इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? यस, क्योंकि सेल्फ कैनिजारो मतलब अपना ही हाइड्राइड डोनर, अपना ही हाइड्राइड एक्सेप्टर, तब वो क्या होता है वो क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? डिस्प्रोपोर्शनेशन रख सकते हैं। इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं बोलेंगे पक्का ना, क्योंकि अबे एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसमें क्या दो, जब तक दो मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं होगा, उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा, उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो रहा, देन इट इज कॉल्ड ना। पक्का? आओ, जैसे अगर तुमसे कोई सवाल कर दे, जरा बोर्ड पे देखना, ये मेरे पास एल्डिहाइड है, यहाँ भी एल्डिहाइड है, यहाँ NOH KOH डाल दिया है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? इज इट कैनिजारो? इट इज बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट, इट इज अल्डोल कंडेंसेशन, इज बेंजोइन कंडेंसेशन? नो, दैट इज एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो याद आ जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन कराओ तो यहाँ एसिड बन जाएगा, और इसका रिडक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? क्योंकि यहाँ H था, एक H और लेके आना, अल्कोहल बन जाएगा। पक्का समझ गए? पक्का ना? इज इट कैनिजारो? देखो इधर H और PH, यहाँ OH माइनस, इट इज कैनिजारो, इट इज बेंजोइक। तुम बोलोगे सर डाई कार्बोनिल है, पर एल्डिहाइड है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और बताओ यहाँ अटैक होगा, यहाँ अटैक होगा, इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, इसी पे अटैक, इसी का ऑक्सीडेशन होगा। अरे इसी का ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन किसका होगा? यहाँ पे हाइड्राइड अटैक कर जाएगा, इंट्रामोलिकुलरली कर जाएगा। अरे अटैक किया, H माइनस अटैक करा देना, O माइनस वापस प्रोटोनेट कर देना, इसको क्या फर्क पड़ता है बोलो? और अगर मान लीजिए यहाँ पे डाइकीटोन आ गए, दिस इज डाइकीटोन, और यहाँ पे अगर OH माइनस को दिया गया है, क्या होगा कुछ? जैसे बेंजोइक एसिड और कैनिजारो, नॉट दिस इज नॉट अ कैनिजारो रिएक्शन, दैट इज अ बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट। और इसकी स्टोरी हमें पढ़ना है। क्या मेरी बात आप समझ पाए? बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट की स्टोरी बन जाएगी ये। तो दैट इज द सेकेंड लेवल ऑफ कैनिजारो इन विच वी हैव इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड है, दोनों कार्बोनिल कीटोन भी हो सकते हैं। अगर कीटोन इनोलेट बनाने की एबिलिटी नहीं रखता है तभी वो कैनिजारो में जा सकता है। अगर वो इनोलेट बनाने की एबिलिटी रखता तो मामला खत्म था, फिर वो कैनिजारो नहीं जाता, वो अल्डोल की तरफ चला जाता या कीटोल की तरफ चला जाता। पक्का समझ गए ना बात को? गुड, आगे बढ़े। दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। नाउ वी आर हैविंग लेवल 3, और लेवल 3 में क्या होने वाला जरा पता है? देखो लेवल 3 में हम बात करने वाले हैं क्रॉस कैनिजारो की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस की। और क्रॉस कैनिजारो की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा जरा बताओ? अब वही कहानी, हाइड्राइड डोनर अपना ही है और हाइड्राइड एक्सेप्टर भी अपना है, तो उसी को क्या बोलते थे हम लोग? सेल्फ कैनिजारो। जैसे तुम फॉर्मल्डिहाइड में देते थे, तो अगर फॉर्मल्डिहाइड ही है और OH माइनस ही है, बताओ इसी का हाइड्राइड डोनर भी होगा, इसी का हाइड्राइड एक्सेप्टर भी होगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कैनिजारो। पर कैनिजारो तो बोलेंगे ना, पक्का बोलेंगे ना, याद है? लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ जरा देखो। एक मैंने फॉर्मल्डिहाइड दे दिया है आपको, और दूसरा मैंने दे दिया है बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पे दिया है NaOH। तो एक बात बताओ, अगर मैंने किसी इसको दूसरे कंटेनर में लिया होता
इसको दूसरे कंटेनर में लिया होता तो इसका ऑक्सीडेशन इसी का रिडक्शन, इसी का ऑक्सीडेशन इसी का रिडक्शन, सेल्फ कैनिजारो। लेकिन मैंने इन दोनों को एक एक इक्विवेलेंट डाल दिया है एक साथ, एक एक इक्विवेलेंट एक साथ, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अगर इसके एक ही मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट है और इसके भी एक ही इक्विवेलेंट है, मतलब इक्वल मिक्सचर में दिया है, तो बताओ इन दोनों को जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो तुम बोलोगे ना सर अब तो दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक इस पे होगा या इस पे, क्योंकि वहाँ एक ही मॉलिक्यूल था। तो बताओ यहाँ पे सवाल क्या उठेगा, जरा बोर्ड पे देखना कि OH माइनस आएगा ना तो इसको दिक्कत होगी, इसके दो अलग अलग मॉलिक्यूल दिखेंगे, तो वो कौन से मॉलिक्यूल पे अटैक मारेगा? एल्डिहाइड दोनों हैं, पर ये बेंजल्डिहाइड है और आपको पता है बेंजल्डिहाइड में ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ बेंजीन रिंग क्या होता है, यानी ये एक तरीके से डोनर का काम कर जाता है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। मानते हो ना यार? तो इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड में कोई डोनर नहीं है, बेंजल्डिहाइड में एक डोनर की तरह काम करेगा। रेजोनेंस की वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर क्या होती है, कम, जिसकी वजह से अगर ये कम होता है, जैसे तुम लोग पढ़ते हो एक नॉर्मल कीटोन है और एक कॉन्जुगेटेड कीटोन है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है? ये वाला, क्योंकि ये तरीके डोनर की तरह काम कर देता है ना इसको। अरे याद है ना यार? तो इसका मतलब इफ़ वी हैव अ एल्डिहाइड वी हैव अ फॉर्मल्डिहाइड, तो बताओ अटैक किस पे होगा? इस पे। इसका मतलब पहला अटैक किस पे हुआ है? क्रॉस कैनिजारो में सबसे पहले अटैक किस पे हुआ है? फॉर्मल्डिहाइड पे। अब मैं मैकेनिज्म में इस माइन डाइएनाइन नहीं दिखा रहा हूँ, कर लेना अपना मैकेनिज्म समझा दिया मैंने, सब्जेक्टिव पेपर के लिए इसका इस्तेमाल कर लेना। और ये वापस आया हाइड्राइड का अटैक, ये बॉन्ड खुला, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ बताओ बच्चा, यहाँ पे PH है, यहाँ OH आ गया क्योंकि हाइड्राइड इसका आया है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ O पे माइनस आएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, CH को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि ये बेस और ये एसिड, अरे कर लेना तमाशा यार। और यहाँ पे क्या होगा? बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि ये O माइनस होगा, ये H को भी ट्रांसफर कर सकता है। बहुत सारे लोग मैकेनिज्म अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो इसका मतलब भी है वह एसिटेट आयन, मतलब कार्बोक्सिलिक आयन एंड अल्कोहल। पर क्या ये एसिडिक वर्कअप जब तुम करोगे, एसिडिक वर्कअप करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड एंड बेंजाइल अल्कोहल, दैट विल बी द मेजर वन ना, पक्का ये मेजर बनेंगे। तो बताओ क्या इसको भी हम डिस्प्रोपोर्शनेशन कहें? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? इसका, दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और रिडक्शन किसका हुआ? हाइड्राइड किसने लिया? इसने। इसका मतलब ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन किसी और का, रिडक्शन किसी और का, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन थोड़ी बोलते हैं। तो बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा? जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होंगे। रिडक्शन किसका होगा? जो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होंगे, क्योंकि हाइड्राइड एक्सेप्टर वो होगा। लेस इलेक्ट्रोफिलिक वाले क्या होंगे बताओ? दे आर हाइड्राइड एक्सेप्टर, पक्का समझ गए ना। और ये क्या होंगे? हाइड्राइड डोनर, पक्का समझ गए आप लोगों? चलो वेरी गुड। तो इसका मतलब वी हैव अ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन इन विच हाइड्राइड डोनर इज डिफरेंट, हाइड्राइड एक्सेप्टर इज डिफरेंट, देन वी हैव अ दिस नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बट वी हैव अ एसिड एंड अल्कोहल विच आर डिफरेंट मॉलिक्यूल। अरे अंग्रेजी समझ में नहीं आती, हिंदी समझो तुम लोग। देखो इधर, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए गलती से मुझे नाइट्रोबेंजल्डिहाइड मिल गया, क्या मिल गया? NO2 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। और अगर नाइट्रोबेंजल्डिहाइड मिल गया और इसी के साथ मुझे मिल गया है नॉर्मल बेंजल्डिहाइड, ये वाला, सामने है KOH, पूछा है इज इट अल्डोल, इट इज कैनिजारो, इट इज विटिग, इट इज बेंजोइन, समझ में आ जाएगा। चलो अब बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका? मोर इलेक्ट्रोफिलिक, यानी इसी का ऑक्सीडेशन मिलेगा हमें। और अगर ऑक्सीडेशन मिला तो इसको क्या बना देना? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका रिडक्शन मिला तो बना देना बेंजाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का ना। आगे बढ़ जाएं, नोट कर लेना। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत आया आप लोगों को? पक्का नहीं दिक्कत आया ना। कौन सा लेवल था ये? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, दैट इज लेवल 3। आगे बढ़ते हैं, लेवल 4। लेवल 4 में क्या होने वाला है? जरा बोर्ड पे देखो। यहाँ प्रॉब्लम आएगी, यहाँ ना आपको अल्डोल भी करवानी होगी और कैनिजारो भी करवानी होगी। है खतरनाक सवाल, जरा देखना। यानी यहाँ पे अल्डोल कंडेंसे, अल्डोल फॉलोड बाय कैनिजारो। जरा इसको ढंग से देखना बोर्ड पे, क्योंकि इस टाइप के सवाल, यानी लेवल 3, लेवल 4 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि यहाँ आपको परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि अल्डोल भी कैनिजारो भी। अरे यार ये तमाशा कैसे हो गया, समझ गए? तो ये तमाशा कैसे करना है जरा देखो। तो अल्डोल के लिए तो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए,
कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, बहुत क्रिटिकल केसेस है ये। तो अब मुझे बताओ अल्डोल फॉलोड बाय कैनिजारो का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे मान लीजिए मुझे दिया गया है एक एसिटल्डिहाइड, साथ में है देखना फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में, और यहाँ है NaOH, और आपको बनाना है एक कार्बन पे ये प्रोडक्ट। बना लोगे? OH 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 OH। जेम के पेपर में पूछा गया है सवाल ये कि अगर ये और ये मिले हैं और ये प्रोडक्ट बना है तो इसमें कौन कौन से रिएक्शन का इस्तेमाल हुआ होगा। तो बताओ NaOH विद अल्फा हाइड्रोजन क्या होने वाला है? अल्डोल और कैनिजारो, अल्डोल क्रॉस अल्डोल या सेल्फ अल्डोल क्रॉस, क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड है, इनोलेट बनेगा, इस पर अटैक होगा। तो जरा बताओ, अरे मैग्नीशियम में डायरेक्ट बना सकता हूँ ना, अब तो तुम तैयार हो चुके हो यार। ये एल्डिहाइड और ये फॉर्मल्डिहाइड है ना। तो जरा बताओ, ये वापस आया, अटैक हुआ, बॉन्ड खुला। तो जरा मुझे बताओ यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बना ये एल्डिहाइड बना, और यहाँ देखो जरा ये कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड, यहाँ O पे माइनस बना, इसको OH बना दूँ मैं। अब चाहे तो मैं इसको डिहाइड्रेट करा देता, लेकिन यहाँ पे देखो अल्कोहल्स मिले हैं, इसका मतलब रुकना पड़ेगा। और ये एक्सेस में पता है क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल ही काफ़ी है, यहाँ अभी भी 2 हाइड्रोजन्स हैं। तो बताओ फिर से वही स्टोरी चलेगी? पक्का समझ गए? जरा बोलो बच्चा, यहाँ पे एल्डिहाइड है और यहाँ पे आपका अल्कोहल है, फिर से इनोलेट बना होगा, फिर से एल्डिहाइड पे अटैक हुआ होगा, फिर से एक COH ग्रुप लग गया होगा, लगा होगा। यहाँ H अभी भी एक बाकी है, जरा बोर्ड पे देखते चलो, फिर से H बाहर निकला होगा। मैकेनिज्म जैसे कि याद है आप लोग हेलोफॉर्म रिएक्शंस पढ़ते थे, बार बार से H निकलता, बार बार Br अटैच होता था, कुछ वैसा ही फॉर्मल्डिहाइड मोनो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, इनोलेट बना होगा, फिर से वो अटैक हुआ होगा। तो इसका मतलब यहाँ बताओ ये OH बन गया, यहाँ भी आपको एक OH मिल गया, और यहाँ भी आपको एक OH मिल गया। पक्का? पक्का ना बच्चा? अब बताओ क्या हुआ होगा अब, क्योंकि ये तो 3 आपको अल्कोहल मिल गए हैं, लेकिन चौथा भी तो अल्कोहल है। दिमाग लगाओ, फॉर्मल्डिहाइड अभी भी बचा हुआ है, OH माइनस अभी भी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो बताओ क्या होगा? इसी का ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कब बनेगा? जब यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन हो। अभी तक तो ये अल्डोल चल रहा था, यहाँ तक क्या चल रहे थे? अल्डोल अल्डोल अल्डोल। यहाँ बताओ यहाँ क्या बना होगा, तुम ही बता दो ना। ये अगर ये अल्कोहल था, यहाँ ये अल्कोहल है, यहाँ पे ये अल्कोहल है, तो जब ये हाइड्राइड इसको देगा तो ये भी क्या बन जाएगा? अल्कोहल, और ये एसिड बन जाएगा। तो एक कार्बन पे 3 CH2OH ग्रुप लगा हुआ, देखो इधर, एक कार्बन पे CH2OH 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 CH2OH। क्या मेरी बात आप समझ गए? तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन कैसे हुई है? यहाँ पे रिएक्शन पहले अल्डोल 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 चला है, दिस इज द अल्डोल तक यहाँ पे मामला चला है। उसके बाद कौन सी रिएक्शन हो गई है? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्यों? क्योंकि इसका नो अल्फा हाइड्रोजन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, दोनों अल्फा हाइड्रोजन लेस हो गए हैं। अब इसी का ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन हो गया, दैट इज द फाइनल स्ट्रक्चर। पक्का ना? तो है थोड़ा सा टिपिकल सवाल, तो एग्जाम में आपको पहचानना पड़ेगा। दैट इज द प्रोडक्ट। अल्डोल है, एल्डिहाइड है, और फॉर्मल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड भी है। इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड तब तक है जब तक अल्फा हाइड्रोजन है, तब तक क्या चलता रहेगा बताओ? अल्डोल। लेकिन जैसे अल्फा हाइड्रोजन खत्म होंगे कैनिजारो अब बोलेगा, अब कैनिजारो है। पक्का समझ गए हैं? गुड। इसका मतलब चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। पक्का ना? चलो बच्चा लोग शेयर करते जाना यार, है ना। थोड़ा सा बच्चे ज़्यादा होंगे तब ना मज़ा आएगा, तब मैं लाइव क्लासेस लूँगा तब मज़ा आएगा मुझे। अभी मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, अभी कुछ मज़ा नहीं आ रहा बच्चा लोग, पर कोशिश करो। जैसे क्लेडन का एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा एक कार्बोनिल, और यहाँ पे मिला ये ग्रुप, और यहाँ पे आपको दिया गया है CH2OH, ठीक है। और फाइनली आपको बोला गया है ना, दैट इज द प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट। हाउ इट इज पॉसिबल मैन? कैसे बना होगा ये? इज इट पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? कर लोगे? पक्का? क्या बोलोगे? यहाँ पे अभी तक अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब अभी तक अल्डोल है, कोई दिक्कत होने ही नहीं चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पे जब इनोलेट बना करके अटैक कराओगे तो CH2OH तो बन ही जाएगा, लेकिन क्या अब अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। तब क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, तभी जा करके ये बन जाएगा। इसका मतलब अल्डोल हो गया, उसके बाद क्या हो गया? कैनिजारो। हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गया तो दबा के शेयर करो यार। चलो नोट डाउन कर लो इसको। पक्का? गुड। आगे बढ़ते हैं।
बढ़ते हैं, अब लास्ट लेवल की ओर चलते हैं, कैनिजारो की एंडिंग करते हैं। और वो एंडिंग कैसे होने वाली है देखते हैं। लेवल 5 ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, वो क्या होगा बोर्ड पे देखेंगे। लेवल 5 में क्या करना है जरा बोर्ड पे देखो, यानी यहाँ पे आइसोटॉपिक लेवलिंग का सवाल मिलेगा। आइसोटॉपिक लेवलिंग, और आइसोटॉपिक लेवलिंग का मतलब क्या होता है बच्चा लोग देखो। यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया गया है फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ पे आपको बना के दिया है NaOH, पर O को ना आइसोटॉपिक लेबलिंग कर दिया है O18, ठीक है। और आपसे सवाल पूछा गया है कि बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना होगा OH और यहाँ पे CH2OH18, क्या ये प्रोडक्ट सही है? तुम ही बताओ। नहीं है ना, क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्साइड का जब अटैक होगा तो O- अगर अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन करेगा, तो मैकेनिज्म जिसको नहीं पता वो चीज़ें करना मुश्किल हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे O पे माइनस, यहाँ पे H और यहाँ पे OH और यहाँ पे 18, और ये जब फॉर्मल्डिहाइड पे जब अटैक होगा वापस से, तो अटैक यहाँ, इसका मतलब फाइनल स्ट्रक्चर मुझे कहाँ मिलने वाला है बताओ? यहाँ OH और यहाँ 18 मिलने वाला है, और यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा लास्ट में, इसको OH बना देना ना यार, यहाँ H और यहाँ पे H। इज दिस फाइनल स्ट्रक्चर ना? तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई ना, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें OH अटैच होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वहीं पे O18 जाएगा। अरे वहीं जाएगा ना यार। क्या अल्कोहल जो बने होंगे उसमें O जाता है? नहीं, उसमें तो हाइड्राइड जाता है। इसका मतलब अल्कोहलिक पार्ट में आइसोटॉपिक इफेक्ट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो जो ऑप्शन मैंने आपको बना करके दिया, दैट ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट? नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। पक्का समझ गए? अरे अब तो कैच कर लोगे यार। चलो, इसका मतलब जब ये अटैक करेगा तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी जिसमें हाइड्रोक्साइड अटैच हो रहा है, उसी का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का आपको लेवलिंग करा, मतलब आइसोटॉपिक इफेक्ट आपको दिखेंगे। क्या हमारी बात आप समझ पाए हो? पक्का समझ पाए हो? तो मैं आपको 2 HW दे रहा हूँ, ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं। HW आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ इसका आपको जवाब कमेंट में देना पड़ेगा। वो सवाल का जवाब क्या है देखें, पक्का? चलिए, सवाल है आपका, यहाँ पे आपको दिया गया है एक बेंजल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड दे दिया मैंने, और यहाँ पे डाल दिया है बच्चा लोग NaOH O18, और आपसे पूछा है P और Q क्या होंगे? P और Q क्या होंगे? पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कंप्यूटर जी, OH फॉर्मल्डिहाइड, दैट ऑप्शन, या फिर इसको हम लोग अल्कोहल ही बना लेते हैं, O18 B। यहाँ पे आपको मिला, दैट इज द ऑप्शन, OH O18, यहाँ पे H C डबल बॉन्ड, ओहो CH3OH, इज दैट ऑप्शन इज करेक्ट? और इज दैट ऑप्शन इज करेक्ट? OH C डबल बॉन्ड OH 18, या फिर ये और दैट ऑप्शन इज करेक्ट? आपको बताना है विच ऑप्शन इज मोर एप्रोप्रिएट। तो ये 4 ऑप्शन हैं, आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक का जवाब कमेंट में जरूर देना होगा, तब मुझे लगेगा ना यार मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये टाइम पास करके निकल गए हैं। मुझे ऐसे बच्चे चाहिए भी नहीं। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे वैसे ही बच्चे चाहिए जो पूरी लेक्चर को सीखे समझे, जिनको टाइम पास करना है, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहे हैं, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोनों कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगला लेक्चर होगा विटिक रिएक्शन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।